एपिसोड 14 एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी। पिछले एपिसोड में रुद्र ने अपने आसपास के ऊर्जा को नियंत्रित कर और उसका प्रयोग गारों को सफलतापूर्वक हरा दिया था, लेकिन इतनी ऊर्जा का उपयोग करने के कारण वो भी बेहोश होकर गुफा में पड़ा था। जब सभी प्रतिभागी अपनी अपनी प्रतियोगिता पूरी कर वापस आ गए और रुद्र नहीं आया, तो दुर्गेश उसका वही इंतजार करने लगे। उस समय माधवी वहां जब उसने रुद्र को वह नहीं देखा तो वो गुफा के ओर दौड़ पड़ी और उसे वहां से बाहर निकल लाई। अब आगे रुद्र बिस्तर से उठ गया और भोजन की तलाश में दरवाजे की ओर जाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजे तक पहुंचता, उसने माधवी को अंदर आते देखा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और केंद्रित थी। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसकी आवाज कोमल लेकिन राक्षसी थी। रुद्र ने सिर हिलाया। अपनी कमजोर शारीरिक स्थिति के बावजूद वह अजीब सी प्रसन्नता महसूस कर रहा था। मैं ठीक हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज कमजोर थी। हालांकि उस समय उसके पेट में फिर से गड़गड़ाहट हुई और रुद्र शर्मिंदा हो गया। माधवी मुस्कुराई, राहत महसूस की। मैं तुम्हारे ऐसा कहने का इंतजार कर रही थी, उसने कहा। लेकिन पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। आखिरकार तुम 1 महीने से बाहर हो। इतना कहकर वह बाहर चली गई। रुद्र लौटकर बिस्तर पर बैठ गया। हालांकि उसके चेहरे पर आश्चर्य और उत्सुकता भरी अभिव्यक्ति थी। सबसे पहले उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह 1 महीने से सो रहा था, पर वह अपने परीक्षण के परिणाम के बारे में जानने को उत्सुक था। माधवी को भोजन की एक बड़ी ट्रे के साथ लौटने में केवल 5 मिनट लगे। इस ट्रे में सभी प्रकार का भोजन था, जिसमें विभिन्न प्रकार के राक्षसी मांस भी शामिल था। भोजन उसके करीब पहुंचने से पहले ही रुद्र का मुंह लार से भर गया। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकने लगी और केवल सुगंध से ही उसका पेट जोर जोर से गड़गड़ाने लगा। जैसे ही माधवी ने रुद्र के सामने खाना रखा, उसने बिना किसी अन्य चीज की परवाह किए खाना खाना शुरू कर दिया। 30 मिनट बाद रुद्र ने खाना समाप्त कर लिया और उसका पेट इतना भर गया कि अब वह अपने शरीर को ज्यादा हिला नहीं सकता था। उसने माधवी की ओर देखने से पहले 5 मिनट और आराम किया और कहा, एल्डर माधवी, परीक्षण का क्या हुआ? क्या मैं असफल हुआ या उत्तीर्ण हुआ? उसने उत्सुकता से पूछा। माधवी ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम क्या सोचते हो? यह सुनकर रुद्र ने अपना गला साफ करने से पहले थोड़ा शर्माया और अपनी नजर माधवी से हटा ली और थोड़ा आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसे माधवी से उस संक्षिप्त सवाल का उत्तर पहले ही मिल गया था। वह जानता था कि उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, इसलिए उसने खुद को शांत किया और अपने अगले कदम के लिए योजना तैयार करने लगा। माधवी उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह खड़ी हो गई और उसे अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ दिया। हालांकि रुद्र सोच में इतना डूबा हुआ था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि माधवी ने उसे अकेला छोड़ दिया है। रुद्र अपने खुले आध्यात्मिक अर्थ के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने अपनी सांस को शांत किया और अपने आध्यात्मिक अर्थ को अपने शरीर में निर्देशित किया और तुरंत उसके शरीर के हर आंतरिक हिस्से को उसके दिमाग में प्रस्तुत होने लगे, जैसे वह अपने शरीर के अंदर था। उसने अपने शरीर की प्रगति को देखने के लिए वह अपन उधर घुमाना शुरू कर दिया। उसने देखा कि उसके अंगों के चारों ओर सितारों की तरह रून थे और उसकी हड्डियां सुनहरे रंग की हो रही थी, जबकि उसकी हड्डियों पर भी सितारों की तरह रून थे। उसने प्रत्येक रून पर मजबूत स्टार ऊर्जा को महसूस किया और तुरंत उसने ध्यान दिया कि वह अपनी तकनीक के पहले चरण के अंतिम चरण तक पहुंच गया है।
यदि वो अपनी हड्डियों और अंगों को पूरी तरह से सोने में बदलने के लिए और अधिक स्टार ऊर्जा को अवशोषित करने में कामयाब हो पाए, तो अंततः पहला चरण पूरा करें और दूसरे चरण की ओर बढ़ जाएगा। अपने शरीर की जांच करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और तभी उसने माधवी को अनुपस्थित देखा। वह तुरंत उठा, कपड़े पहने और कमरे से बाहर चला गया। उसने माधवी को हमेशा की तरह मछली के अपने तालाब की देखभाल करते देखा। वह करीब गया, अपना सिर झुकाकर उसका अभिवादन किया और फिर उसे बताया कि वह अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करना चाहता। माधवी ने उसे सब कुछ पूरा करने के बाद यहाँ वापस आने के लिए कहने से पहले सिर हिलाया और रुद्र ने आंगन से दूर जाने से पहले अपना सिर हिलाया, सीधे एल्डर दुर्गेश की जगह की ओर बढ़ गया। एल्डर दुर्गेश के पास पहुंचने पर उसने देखा कि वह व्यक्ति हमेशा की तरह व्यस्त होकर छात्र की देखभाल कर रहा था। वह करीब चला गया। शिष्य रुद्र एल्डर दुर्गेश को सम्मान देता है। रुद्र सम्मान स्वरूप थोड़ा झुका। बुजुर्ग दुर्गेश ने रुद्र को देखने के लिए अपना सिर उठाया और तुरंत उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दिखाई दी। हा 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 हा, मुझे पता था कि तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हें हमेशा की तरह मजबूत देखकर खुश हूँ। क्या तुम यहाँ अपनी पहचान के लिए आए हो और इनाम? बूढ़े ने कहा। रुद्र ने सिर हिलाया और हामी भरी। तुरंत एल्डर दुर्गेश ने उसे एक चांदी का टोकन दिया। उसके बाद एल्डर दुर्गेश ने रुद्र को पहचान के लिए टोकन पर अपना खून गिराने के लिए कहा। एक बार जब रुद्र ने उस पर अपना खून गिरा दिया तो टोकन थोड़ा चमक गया और फिर उस पर रुद्र का नाम और 10,000 योगदान अंक दिखाई देने लगे। साथ ही उसके दिमाग में एक बड़ा नक्शा दिखाई दिया। यह स्वर्गीय राक्षस संप्रदाय का नक्शा था। इस मानचित्र को देखकर रुद्र को एहसास हुआ कि संप्रदाय कितना बड़ा है। हालांकि उसने कुछ स्थानों को रेड क्रॉस चिन्ह से चिन्हित देखा, जो एक खतरे वाले क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र का प्रतीक थे। फिर बुजुर्ग दुर्गेश ने रुद्र को वापस आने के लिए सूचित किया, बपतिस्मा के लिए 3 दिनों में, जिस पर वह चलने से पहले सहमत हो गया। आंतरिक शिष्य के रूप में रुद्र की स्थिति स्वर्गीय दानव सेकट में उसे सेक्ट के संसाधनों तक इतनी अधिक पहुंच प्रदान की थी जितनी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सम्मान का पद था और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आया था। जैसे ही उन्होंने संप्रदाय के आंतरिक क्षेत्र का पता लगाया, उसने इसकी जटिलता पर आश्चर्य किया, यह देखते हुए कि यह विभिन्न वर्गों में विभाजित था, जो कल्टीवेशन के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते थे। विभिन्न गोलियों और अमृत के उत्पादन के लिए जिम्मेदार कीमिया अनुभाग क्षेत्र के एक कोने में स्थित था। हथियार अनुभाग, जो राक्षसी ऊर्जा से युक्त हथियार बनाने पर केंद्रित था, वह सेक्ट के केंद्र में स्थित था। खजाना खंड, जिसमें शक्तिशाली जादुई कलाकृतियां थी, वो पहाड़ों के भीतर एक गुफा में छिपा हुआ था। सेक्ट में घूमते समय रुद्र अपनी आध्यात्मिक समझ से यह सब देख पा रहा था। इसके अलावा उसने देखा कि अभी भी बाहरी सेक्ट और मुख्य सेव क्षेत्र थे, विशेष रूप से कोर जोन, जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां संप्रदाय के सबसे मजबूत सदस्य, जैसे कि मुख्य अनुशासन, सर्वोच्च बुजुर्ग और कानून प्रवर्तन न्यायालय रहते हैं। इसके अलावा रुद्र ने सीखा कि मुख्य क्षेत्र पूरे सेक्ट में सबसे अच्छा कल्टीवेशन क्षेत्र है और मुख्य शिष्य की स्थिति सभी सेक्ट के सदस्यों का सपना है। रुद्र ने चलना जारी रखा और आंतरिक सेक्ट की खोज की और उसे सब कुछ आकर्षक लगा। लेकिन यह पुस्तकालय अनुभाग था जिसने रुद्र का ध्यान सबसे अधिक खींचा। पुस्तकालय में निषिद्ध आर्ट से लेकर राक्षसी कल्टीवेशन तक हर चीज पर ज्ञान का खजाना था।
और यह अपने कौशल का विस्तार करने की चाहत रखने वाले किसी भी साधक के लिए एक मूल्यवान संसाधन था। रुद्र पुस्तकालय की ओर चला गया और उसने प्रवेश द्वार पर एक जंजीर से बंधे बूढ़े शराबी व्यक्ति को देखा। प्रवेश द्वार पर बूढ़ा व्यक्ति काफी जोर से सो रहा था। वह आदमी काफी सामान्य लग रहा था। उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और जंजीरों से बंधा हुआ था, जो उसके पतले शरीर के चारों ओर ढीली लटकी हुई थी। रुद्र उसके पास पहुंचा और उस आदमी के चेहरे का अध्ययन किया, जिस पर अनुभव और उम्र की रेखाएं अंकित थीं। अपनी अस्त व्यस्त शक्ल के बावजूद उस बूढ़े व्यक्ति में कुछ रहस्यमयी बात थी, जो हमेशा नशे की हालत में रहता था। बूढ़े आदमी के बाल उलझे हुए भूरे रंग के थे और उसकी दाढ़ी भी उतनी ही बेतरतीब थी। वह अपने परिवेश से अनभिज्ञ लग रहा था और गहराई से खर्टे ले रहा था। बेहतर ढंग से देखने के लिए रुद्र उसके करीब आया, लेकिन जैसे ही वह बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर के चारों ओर जंजीरें शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा से बंधी हुई थी। रुद्र ने बूढ़े आदमी पर अपनी आध्यात्मिक समझ का प्रयोग किया और वह बता सका कि बूढ़ा आदमी कोई साधारण आवारा नहीं था। उसकी आभा प्राचीन और रहस्यमयी थी, रुद्र द्वारा पहले कभी देखी गई किसी भी चीज के विपरीत। अपनी आध्यात्मिक समझ से वह बूढ़े व्यक्ति की आभा को महसूस कर सकता था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह उस स्थिति में कभी था ही नहीं। फिर उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन बूढ़ा अभी भी उसी स्थिति में था। वह और अधिक उत्सुक हो गया, इसलिए उसने अपनी आध्यात्मिक समझ को बूढ़े व्यक्ति की स्थिति की ओर निर्देशित किया, लेकिन इससे पहले कि उसकी समझ करीब आ पाती, उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। रुद्र करा उठा और उसे कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि बूढ़ा आदमी उसे दिलचस्पी से घूर रहा है। रुद्र को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे अब तक का सबसे बड़ा शिकारी घूर रहा हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह बूढ़ा व्यक्ति उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। छोटे बच्चे, क्या तुम नहीं जानते कि किसी की सहमति के बिना उसकी आध्यात्मिक भावना तक पहुंचना बहुत अशिष्टता है? बूढ़े व्यक्ति ने चेहरे पर मुस्कान और जिज्ञासा के साथ यह बात कही। रुद्र ने अपनी मुट्ठी बंद करने से पहले एक गहरी सांस ली और बूढ़े व्यक्ति की ओर झुक गया। क्षमा करें, मुझे कभी नहीं पता था कि मेरी हरकतें इतनी अशिष्ट होंगी। मुझे आशा है कि आप इस जज्ञानी छोटे को माफ कर सकते हैं। उसने इसे जोर से सम्मानपूर्वक कहा। हालांकि लाइब्रेरी के अंदर और बाहर आने वाले छात्रों ने रुद्र के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए अपना सिर हिलाया। रुद्र ने उनकी हरकतें देखी और वह और अधिक उत्सुक हो गया और उसने बूढ़े व्यक्ति के खिलाफ अपना पहरा भी बढ़ा दिया। बूढ़े ने अपनी दाढ़ी की मालिश की और कुछ देर तक गुनगुनाता रहा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे सबसे अच्छी शराब की 5 शीशियां उपलब्ध करानी होंगी, नहीं तो मुझे तुम्हें पीटना होगा जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान नहीं लेती। बूढ़ा आदमी ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। रुद्र को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके गुरु ने उसे बहुत सी दुर्लभ वाइन दी थी, जो उसके जाने से पहले मिलना मुश्किल था, क्योंकि उसके गुरु भी शराब का के प्रेमी थे। इसलिए उसने तुरंत शराब की 5 शीशियां निकाली और उन्हें दे दी। बूढ़े आदमी के पास इस हरकत से बुजुर्ग व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने ज्यादा देर नहीं की और शराब प्राप्त कर ली। बूढ़े ने शराब सूंघी और सिर हिलाने से पहले उसकी आश्चर्य से चमक उठी और वह चिल्लाते हुए लगातार बोलने लगा, शराब अच्छी है, अच्छी, अच्छी, बहुत अच्छी शराब। उसने शराब को जमा किया, फिर वह सो गया।
जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। आगे क्या होगा, कौन है ये बुढ़ा आदमी, क्या मोड़ लाएगा, ये रुद्र के जीवन में जानने के लिए सुनते रहिए अ प्योर वॉरियर रुद्रा, सिर्फ डार्विन साहू आर्यन, आरजे डी के चैन।